हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियोस के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें हमने शुरू कर रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे जो लास्ट वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको टीचिंग के बारे में बता रखा है, टीचिंग क्या होता है, कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। और आज हम आपको करवाने जा रहे हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जब टीचर आपको क्लासरूम में टीच करता है तो वो अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल डिफरेंसेस या हर बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप सब जानते हो बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट लेवल का यूज़ करता है। हर टीचर का अपना जो पढ़ाने का वो मेथड होता है, तरीका होता है, वो अलग अलग होता है, और टीचिंग के आपके लेवल भी अलग अलग होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो टीचिंग के लेवल डाले गए हैं वो 3 लेवल डाले गए हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा मेमोरी लेवल। इट मीन्स जब आपको टीचर पढ़ा रहा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रोट मेमोरी यानी कि रट्टा क्रैमिंग करवा रहा है आपको। मतलब कि जैसे ही टीचर पढ़ाता है क्लासरूम में, सिर्फ आपको क्लियर करता है जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, और आप पैसिवली सिर्फ उनको सुनते रहते हो। इसमें जो हमारा लर्नर है उसका कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ जो है आपको क्रैम रट्टा करवाया जाता है कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को एज इट याद करो। आपको कोई समझ नहीं होती और ना आपको अच्छे से उनकी समझ में आता है। तो उसके बाद जैसे कि जो आपको समझाए जाते हैं, जो भी अवधारणाएं, जो भी तथ्य है और जो भी आपकी परिभाषाएं या डेफिनेशंस बोल लीजिए, वो आपको क्या करना होता है। टीचर आपको, जैसे कि हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, कई बार एक्सप्लेनेशन मेथड का टीचर आमतौर पे यूज़ कर लेते हैं ये जो मेथड है। तो यहाँ पे टीचर क्या करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को समझाएगा। आपको क्या करना है, आप मतलब पैसिव होके उनको सुनोगे और एज इट आप अपनी मेमोरी में उनको फीड करने की कोशिश करते हो। आप रट्टा लगाते हो उनको, आपको कोई समझ में नहीं आता कि भाई क्या करवाया जा रहा है। और इस जो ये वाला जो लेवल है हमारा, इनके जो प्रवर्तक थे वो थे हर्बर्ट। तो यहाँ पे लर्नर जो है वो क्या करता है, सुन लिया और एज इट उसको मेमोरी में रिकॉर्डिंग ही बोल दो एक तरीके से कि भाई आप किसी की चीज़ को एज इट क्रैम करते हो, तो वहाँ पे मेमोरी में फीड कर लेते हैं, रिटेंड धारण कर लेते हैं, और टाइम आने पर आप एज इट उनको रिकॉल कर लेते हो, जैसे कि बच्चों को क्लासरूम में टीचर क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं। सेकेंड हमारा यहाँ पे जो हम इवेल्युएशन करेंगे, इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन कैसे करता है टीचर, कौन कौन से टेस्ट का यूज़ करता है, जिससे कि हमारा जो मेमोरी लेवल है यहाँ पे जो पढ़ाया गया है उसको कैसे इवेल्युएट करेगा। यहाँ पे जो टीचर है वो ऑरल टेस्ट ले सकता है बच्चों से, जैसे क्वेश्चन आंसर आमतौर पे सुने जाते हैं तो उसके थ्रू पता चलेगा उसको कि इनको कितना याद हुआ है। दूसरा है रिटन टेस्ट ले सकता है। तीसरा है एसे टाइप। जो हमारे टेस्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वो सारे यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। जो हमारा सेकंड लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि बोध लेवल। इनके जो थे वो थे मॉरिसन। ये जो लेवल है यहाँ पे न केवल टीचर आपको पढ़ाएगा, आपको उसके साथ साथ आपको फैक्ट्स की नॉलेज भी देगा, आपको खोल के समझाएगा सभी तथ्यों को, सभी अवधारणाओं को। और इसके साथ साथ क्या होता है, आप मेमोरी में तो फीड करते ही हो चीज़ों को, उसके साथ साथ आप उनको अच्छे से समझ भी पाते हो। जैसे कि इनसाइट लर्निंग का मतलब कि जो बच्चे हैं और टीचर हैं दोनों का इंटरेक्शन होता है। मतलब कि यहाँ पे बच्चे एक्टिव रोल प्ले करते हैं टीचर के साथ, और क्वेश्चनिंग कर लेता है बीच बीच में टीचर की भाई देखो कि बच्चों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेमोरी और इनसाइट लर्निंग का यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि भाई इनसाइट क्या होता है, बच्चे अपनी सूझ, अपना जो दिमाग है उनका, उसको यूज़ कर रहे हैं। वो खुद भी मतलब कि एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ जनरलाइजेशन, इट मीन्स सामान्यीकरण। जैसे आपको कोई एक कॉन्सेप्ट समझाया और आप उस कॉन्सेप्ट को समझ के आप उसको डेली लाइफ में यानी कि व्यवहारिक जीवन में आप कितना उसको प्रयोग कर पाते हो, और जो फैक्ट्स हैं आपको टीचर बहुत अच्छे से खोल के बताएगा। उसके बाद जो यहाँ पे टीचर इवैल्यूएशन करता है, मूल्यांकन करता है, वो कैसे करता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट,
जैसे कि हमारा यूजीसी कंडक्ट करता है, तो बेसिकली वो क्या चेक करता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ही चेक करता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का यूज़ करते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जो तीसरा है हमारा वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, इट मीन्स चिंतन का स्तर, या आप जो प्रदर्शन बोल लो इसको। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा है उसका सबसे उच्चतम स्तर है ये। और यहाँ पे मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों शामिल होते हैं, यानी कि आपको मेमोराइज भी करवाएगा, उसके साथ साथ आपको समझाएगा भी, और उसके साथ साथ आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे, उन चीज़ों को अपने आप में समाहित कर पाओगे। और यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों ही इसके साथ साथ चलते हैं। फिर है जो टीचर का एटीट्यूड होता है यहाँ पे, यानी कि टीचर का जो दृष्टिकोण होता है वो होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यानी कि आप क्या करते हो, आप जो समझा रहे हो, आप बच्चों को ये भी तो समझाओ ना कि भाई जैसे आप जो पढ़ रहे हो उसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे यूज़ करोगे। मतलब प्रॉब्लम ओरिएंटेड एटीट्यूड यहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि आप डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, आप उनका सोल्यूशन कैसे कर पाओगे। यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए सपोज करो कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं टीचिंग के थ्रू, यानी कि पढ़ाने के बाद, तो मैं खुद से सोचूंगी, समझूंगी, तर्क करूंगी, डिसीजन लूंगी। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है कि भाई रिफ्लेक्शन आप में आ रही हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में आप उनको यूज़ कर पा रहे हो। तो इसका इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे टाइप टेस्ट का यूज़ किया जाता है। जो हमारे ये यूपीएससी के जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे ऐसे टाइप को इसीलिए रखा गया है ताकि वहाँ पे जो इवैल्यूएशन है, वहाँ पे क्या कैंडिडेट जो भी हैं आपके, उनका क्या चेक किया जाता है, ताकि उनमें कितना एनालिटिकल समझ है, चीज़ों को विश्लेषण करने की कितनी योग्यता है उनमें, कितना वो तर्क कर सकते हैं, कितना वो क्रिटिकली उस क्वेश्चंस को एग्जामिन कर सकते हैं, मतलब अपनी समझ के अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे कैसे कितना समराइज वे में चीज़ों को आपको बता पाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे टाइप टेस्ट का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि आप अपनी समझ, अपना जो चिंतन का स्तर है उसको आप अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर पाओ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने टीचिंग के डिफरेंट लेवल्स यहाँ पे कर लिए। जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगी उसमें हम क्या करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ टीचिंग। सो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स।